आपसे भी निवेदन है, जिस दिन तुम्हारा मन दुखी हो, जिस दिन तुमको लगे कि हमारे मन को आज अशांति है, आज मेरा बड़ा सा कोई काम अटक गया है, मेरा बेटा आज परीक्षा देने के लिए गया है, आज मेरे बेटे को इस परीक्षा में पास होना चाहिए, आज मेरा पति गया है उसकी नौकरी लगना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय शिव शंकर। हम सभी के मन में किसी कार्य को लेकर, किसी इच्छा को लेकर कोई ना कोई ऐसी कामना, कोई ना कोई ऐसी मनोकामना जरूर होती है जिसे हम चाहते हैं कि वो हमारा कार्य हर हाल में पूरा हो जाए, जो हमारा मनोकामना है वो हर हाल में पूरा हो जाए। कोई ऐसी बहुत जरूरी काम को लेकर भी ऐसी अभिलाषा होती है। तो उन तमाम तरह की इच्छाओं को, तमाम तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आज के इस वीडियो में पंडित प्रदीप मिश्रा ने बेहद ही कारगर उपाय बताया है, जिसको यदि हम करेंगे तो निश्चित ही हमारी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। वैसे तो हम लोग शिवलिंग पर बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से पंडित प्रदीप मिश्रा स्वयं जिन चीज़ों के बारे में आपको बता रहे हैं, जो उपाय आपको बता रहे हैं, यदि आप उसको करेंगे, उनके द्वारा बताए गए चीज़ों को यदि चढ़ाएंगे तो निश्चित ही आपका हर काम सफल होगा, चाहे वो काम कितना भी जरूरी क्यों ना हो, कोई भी मनोकामना कितने भी लंबे समय से अधूरी क्यों ना हो, वो हर चीज़ पूरी होगी जब आप इस वीडियो में बताए गए उपाय को, पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय को करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की इस कथा को हम शुरू करते हैं और इस उपाय को सुनते हैं गुरुदेव के ही मुख से। मानव के जीवन में दुख क्या होता है? माहिल्या का चरित्र कभी स्मरण कर देखिए। जब जब जीवन में दुख आया, 8 वर्ष की आयु में शादी हो गई, 21 वर्ष की आयु में विधवा हो गई और थोड़ा ही समय निकला था, बेटे को राज सत्ता पर बिठाया, मालूम पड़े बेटा भी शांत हो गया, अकेली रही। एक बार माता अहिल्या से पूछा गया, पिता ने पूछा पत्र लिखकर, बेटी अहिल्या तुझे अगर चिंता हो इस मालवा के क्षेत्र में जाने पर, तुझे अगर टेंशन हो इस मालवा की भूमि पर, तेरा पुत्र चले गया, तेरा पति चले गया, तेरा ससुर चले गया, तू अकेली बची है अहिल्या, अगर तुझे चिंता हो तो तेरा पिता बैठा है। तब माता अहिल्या ने पत्र लिखकर भेजा, मेरे पिता का भी पिता मेरा महादेव मेरे साथ बैठा है, तुम क्यों चिंता करते हो, मेरा देव महादेव मेरे साथ है। जब माता अहिल्या को इतना भाव था कि मेरा महादेव मेरे साथ है, तो इंदौर वालों चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें रत्ती भर की भी क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में और तुम रहो मस्ती में, अपने को टेंशन वेंशन नहीं करना। 7 दिन की कथा है, घर वालों को कह देना, देख रहे भैया मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, हमें कोई फालतू टेंशन देना मती। 7 दिन की कथा है। कोई कह रहा था गुरुजी अब इस बीच में शादी ब्याह भी बहुत सारे हैं, तो हमने कहा मना नहीं है, शादी ब्याह बहुत सारे हैं, हमें भी ये देखना है कि तुम्हारी रिश्तेदारी उनसे है कि इनसे है, हमें तो ये देखना। पर हम तो पहले भी कहे आपसे, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, और दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। हाँ तुम्हारे ज्यादा हो तो बात दूसरी है, पर हमारे तो जो दुख में साथ दे वही रिश्तेदार। बोलो सही है कि गलत है? मालूम पड़े दुख पड़ा भारी और रिश्तेदार पहले चले गए, मालूम पड़े भाग के गए, अब कौन साथ दे रहा है? अभी इतना कोरोना महामारी फैली, इतनी फैली, जगह 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 कमरे तक नहीं मिल पाए, दवाई तक नहीं मिल पा रही थी, लोग साहब को फोन लगा रहे थे, पर आखिरी में जब कोई काम नहीं आया तब मेरा उज्जैनी नरेश महाकाल का नाम लिया गया और उसने सब रोग मिटा दिया। सेवा करने पर आपसे भी निवेदन है, जिस दिन तुम्हारा मन दुखी हो, जिस दिन तुमको लगे कि हमारे मन को आज अशांति है, आज मेरा बड़ा सा कोई काम अटक गया है, मेरा बेटा आज परीक्षा देने के लिए गया है, आज मेरे बेटे को इस परीक्षा में पास होना चाहिए, आज मेरा पति गया है उसकी नौकरी लगना चाहिए, मैं बड़ी दुखी हूं, सब दूर माथा टेक लिया, सारे संसार में होकर आ गए, सबसे जाकर निवेदन कर लिया, जब हार गए तब किसी शंकर के मंदिर में एकांत में बैठ जाना, 1 लोटा पानी चढ़ाकर, 5 बेलपत्र चढ़ाकर, 1 चावल का दाना शिव को समर्पित कर एकांत में बैठकर शंकर को निहारते हुए श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम का जाप करना, अपने दिल की बात उससे कह देना। जब वो एकांत में बैठा हो, कोई नहीं हो मंदिर में, तब तुम बैठना, उससे कहना, आज मेरा पति नौकरी के लिए गया है, मैं जानती हूं कि मैं हो सकता है पाप कर्म करा, पूर्व में क्या क्या करा अपने को क्या मालूम, हो सकता है मेरा पति भी पूर्व में कोई कर्म विकार करा होगा, सारे जगत में धक्के खा लिया, सारे दुनिया भर में घूम कर आ गए, पर मेरे बाबा अब कहीं पर नहीं जाऊंगी, आखिरी है तू और तेरा द्वार, अब नहीं छोड़ूंगी। और उस बाबा से निवेदन कर कर जाना, 8 दिन 15 दिन इंतजार तो करो, उस बाबा से बोलने के बाद एक टेबलेट भी खाते हो तो थोड़ी देर बाद असर करती है, तो थोड़ा इंतजार तो करो उसको बोलने के बाद, भटकना मती। उसके दरवाजे पर जाने के बाद भी अगर काम नहीं हो तो समझ लेना कि हमारा कर्म कुछ ज्यादा गड़बड़ होगा लगा है, अभी समय लगेगा, भटकना मत ही। नहीं तो इनके छोड़ के दुनिया के लोग तो बड़े भटकते हैं, पहले राम जी के पास चले जाए, राम जी से काम नहीं बने, हनुमान जी के पास चले जाए, हनुमान जी से काम नहीं बने, ठाकुर जी के पास चले जाए, ठाकुर जी से काम नहीं बने, शंकर जी के पास चले जाए, शंकर जी से काम नहीं बने, तो कहीं दूसरी जगह चले जाए, मैं नाम नहीं लूंगा, तुम समझ जाओ। कोई दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाते हैं, कोई हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेता है, क्यों? देवता नहीं सुन रहे तो दूसरा धर्म अपना लिया। फिर निवेदन करूंगा, मेरे हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता, यह पक्का है। इस हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। आपको गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए, मेरा राम मेरा कृष्ण। अन्य जगह पर केवल लोग कहते हैं उनके धर्म में एक देवता होता है, हम कहते हैं बफेट का जमाना है इसलिए हमारे 33 कोटि देवता है। तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको उठा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको उठाओ। बफेट में जाते हो, कहीं गुलाब जामुन, कहीं छम्मक लड्डू, कहीं पानी पतासा, कहीं दही बड़ा खाते हो, पर जिस भोजन में तुम्हारी रुचि ज्यादा होती है उसकी प्लेट ज्यादा निपटा जाते हो। बोलो सही है की बात है? तुम भी सारे देवताओं के दरवाजे पर जाओ और जिससे तुम्हारी अच्छी पट जाए उसको पटा लो। 33 कोटि देवता में एक है, चाहे राम कृष्ण शिव भवानी जगदम्बा दुर्गा, जो तुम्हारे चित्तवृत्ति में आए उसको रिझाओ, उससे लगन लगाओ, उससे दृष्टि मिलाओ और उससे जाकर अपने दिल की बात कहो। जब शंकर से दिल की बात कहोगे, पक्का है वो सुनेगा। हम कई बार कहते हैं अगर हो सके, कभी कभी होता है कि बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला। झाड़ू लगा रही हैं अहिल्या बाई,
साधारण सा भाव है, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि कादि जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वर्कर है, वो कर रहा है, तो हम क्यों करें? अरे भाई एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है दिवाली पे उसकी सफाई कौन करता है? नौकर करता है? अरे बोलते तो जाओ। नौकर करेगा? नहीं। वर्कर करेगा? नहीं। स्वीपर करेगा? नहीं। तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि ये तिजोरी